राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपको मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो मैं समझा देती हूँ, उपाय कैसे करने हैं वो मैं बता देती हूँ, गुरु मंत्र आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है। उसके बाद आपका प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या, सिर्फ कमेंट्स में सब लोगों को मालूम है क्या करना है, किस तरह से आपने करना है। ठीक है, उसके बाद अगर पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरी टीम जो है वो आपकी मदद कर सकती है। आप उनको व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जो आपके काम बनाएगा, आगे बढ़कर आपके लिए काम करेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इरिटेट होते रहोगे। हनुमान जी को तिलक ज़रूर कर देना और आपको ऐसा लगेगा शाम तक तो आप ऐसे हो जाओगे, भाई हट जाओ, छोड़ दो मुझे, बस अब तो मैं देखो क्या-क्या कर डालूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखना। इतना हर चीज़ के लिए रिएक्शंस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा कंट्रोल में रहना आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कोई ना कोई हार्डशिप्स जो हैं वो आप लगातार फेस कर रहे हैं, चली आ रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है आगे भी हैं। ठीक है, और उसकी वजह से आप हाफ डे के अंदर बड़ा आराम करना चाह रहे हैं, आपका कोई मन नहीं है काम करने का, आप थक चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चेंजेस आएँगे। ठीक है, आगे जाके आपके लिए इतनी स्ट्रगल नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आपके अंदर जो है ना आलस भरा हुआ है। ठीक, आप मन नहीं कर रहा आपका काम करने को, कुछ करने को। देखो भाई, इतनी आलस नहीं करना। आपको ये लग रहा है जब कोई बुलाएगा तो मैं काम कर लूँगा, अदरवाइज़ जो जहाँ पड़ा है वहाँ पड़े रहने दो, रूम जितना गंदा पड़ा है पड़े रहने दो, ऑफ़िस जैसा पड़ा है पड़े रहने दो, जो काम है वैसे का वैसे ही पड़ा रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप जो है किसी को डोमिनेट करते हो। अब ये डोमिनेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? हाँ, नहीं हम आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहते, आप रौब जमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके रखो। इतना अपने आप को रूड नहीं कर लेते होते कि सब लोग चिटक के आपसे भाग जाएँ। बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो पास के तो आप कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि आप उसको ले रहे हैं रिज़ल्ट्स को, लेकिन दूर के रिज़ल्ट्स आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे। यानी कि आपको अगर आपका काम वहाँ पर भी है तो आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि वहाँ आपकी एब्सेंस में हो क्या रहा है। ठीक है, आपके इमोशंस भी कहीं न कहीं स्टक है, आप किसी दूर के बंदे को याद करते जा रहे हो सकता है वो लोग जा चुके, आपके जीवन से चले गए हैं और यहाँ पर आपको मैं अगर कहूँ मेडिटेशन करो तो आप कहोगे नहीं मेरे से हो ही नहीं रही। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम उस चीज़ के ऊपर कॉन्सन्ट्रेट ही नहीं कर पाते। हम लोग बैठते ही हैं तो कुछ ना कुछ जो है हमारे लिए गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इधर आप वो भी नहीं कर पा रहे, मेडिटेशन भी कर नहीं पा रहे, तो यहाँ पर आपको कम से कम अपने गुरु को नमन ज़रूर कर देना चाहिए। कच्चे दूध के अंदर हल्दी मिला कर के वो तिलक आप धारण करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएँगे। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं न कहीं आपके लिए कोई स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, कोई स्त्री है जो आपकी मदद कर रही है, आपके काम बनाकर दे रही है, अच्छी पोज़ीशन पे है वो लेडी और बाकी सब काम जो है ईश्वर पे समर्पित कर दो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की फ्राइडे वाले दिन। देखा कभी-कभी ऐसा दिन भी आता है, इतना मज़ा आता है ना ऐसे दिन में कि जब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब काम ऑटोमैटिकली हो जाएँगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे लग रहा है सेलिब्रेशन, मस्त पार्टी, सैटरडे को भी आपकी पार्टी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप बहुत लेट अपना कोई काम शुरू करोगे, आपको बाद में लगेगा ओहो! ये काम तो रह गया, ये तो ज़रूर करना था। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अ, डेयर करते हो ना कि हाँ, नहीं ये काम तो मैंने कर लेना है। बस देखते हैं कैसे नहीं होता, यानी कि मालूम नहीं है क्या होने वाला है आगे और उसके बावजूद भी उस काम में कूद पड़ोगे। तो यहाँ पर अच्छा रिज़ल्ट आएगा, चिंता मत करो, घबराओ मत कि रिज़ल्ट बैड आएगा। ठीक है? सब लेकिन आप कुछ मूर्खतापूर्ण हरकत कर जाओगे, बच के थोड़ा-सा, ठीक है? लेकिन आप बचोगे नहीं, आपने जो करना है वो करके ही रहना है आपने। अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ग्रोथ आपके लिए कुछ बेटर है, आपके लिए आप जो काम कर रहे हो यानी कि हाथ का कोई भी काम करते हो, अगर आप तो उसके अंदर आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है, कुछ बड़ा आपने अपने लिए सोच रखा है, ठीक है?
तो उसको पूरा करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मेहनत करो, आपको रिज़ल्ट ज़रूर निकल के आएगा, आज नहीं तो कल। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे आप नया कुछ सीखते हुए, अपने पुराने कामों को कंप्लीट करते हुए इस हफ्ते में दिखाई देते हो। देखो, कहीं न कहीं कोई अभी क्या हो रहा है कि आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हो, कुछ एक ज़मीन पे उतर के नहीं आ रहा आपका फैसला कि जब सोच लिया कि हाँ, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है। वो सिर्फ हवाई बातें हैं, ठीक है? खुद को तो जान लो पहले कि आपकी तबीयत क्या कहती है। कई बारी क्या होता है, किसी की तबीयत खिचड़ी खाने की है, उसके आगे आप मुर्ग मसल्लम रख दोगे तो वो क्या करेगा? उसको नहीं चाहिए वो। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। तो अपनी तबीयत के हिसाब से चीज़ों को जो है आप अपनी तरफ बुलाओ, ठीक है? तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएँगे डेफ़िनेटली, ठीक है? अब करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।